दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको सबसे बेहतर तरीके से कौन जानता है, तो आपके कॉमन आंसर्स होंगे, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, या कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स और मुझे मेरे बॉयफ्रेंड सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरह गलत हो, क्योंकि आपके फोन में जो गूगल है वो आपको आपसे भी बेहतर तरीके से जानता है। अब आप बोलोगे कैसे? तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको कई सारे इंसाइटफुल लेसन्स भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे चैनल डिस्ट्रिक्ट पे, जहां पर हम बात करते हैं बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गूगल के बिजनेस मॉडल के ऊपर कि ये कहां से और कैसे और कितना पैसा कमाता है। तो उसके पहले मैं बता देता हूं आपको इसके कुछ फैक्ट्स और डाटा। तो गूगल पे पर सेकंड के हिसाब से 63,000 सर्चेस किए जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो भाई यूट्यूब के पास आज लगभग 210 करोड़ से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और वही अगर हम बात करें YouTube पर वीडियो अपलोडेड होने की, तो 500 घंटे का वीडियो हर मिनट अपलोड होता है YouTube पर। अब YouTube के वॉच की बात कर लेते हैं, तो भाई YouTube पे लगभग 100 करोड़ घंटे का वीडियोस पर डे के हिसाब से देखा जाता है। तो भाई गूगल इतना बड़ा कैसे बन गया? तो घबराओ नहीं, इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि गूगल ने ना ही सिर्फ अपने कई सारे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, बल्कि कई सारी मेजर मेजर एक्विजिशंस भी करी है। जिसमें अगर मैं बात करूं, 243 कंपनी को इन्होंने अभी तक एक्वायर किया है, जहां पर इनकी सबसे बड़ी एक्विजिशन थी मोटरोला की, जिसे इन्होंने साल 2011 में एक्वायर किया था $12.5 बिलियन देकर। और गूगल की माने तो भाई गूगल बोलता है कि उनका जो बेस्ट एक्विजिशन अब तक कर रहा है वो रहा है एंड्रॉइड का, मतलब एंड्रॉइड ओएस का। तो भाई उसे इन्होंने एक्वायर किया था साल 2005 में $50 मिलियन देकर। और आप सभी जानते हो कि आज एंड्रॉइड कितना बड़ा मार्केट कैटर करता है इंडिया के अंदर या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भाई गूगल का जो मेन बिजनेस है इनका सर्च इंजन के थ्रू और इनका एंड्रॉइड ओएस के थ्रू काफी अच्छा चलता है मार्केट में। लेकिन फिर जब ये मोटरोला को एक्वायर करते हैं, तो इनका सोचना होता है कि ये भाई अब हार्डवेयर के सेक्टर में भी एंट्री मारेंगे, अपने स्मार्टफोन्स वगैरह भी खुद ही बनाएंगे। तो उस समय जो मार्केट में लीडर रहती है सैमसंग। तो भाई सैमसंग को उस समय डर लग जाता है कि गूगल के पास अपना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, और अगर वो स्मार्टफोन भी लॉन्च करने लग जाएंगे तो हमारा मार्केट शेयर काफी खा सकते हैं। और उसी समय सैमसंग ने अपना ओएस बनाना शुरू कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टाइजन ओएस के नाम से जाना जाता है। और अभी अगर हम बात करें तो गूगल भाई उसी समय पीछे हट गया और उन्होंने बोला ना भाई ना, हम एंड्रॉइड ओएस पे ठीक है और सर्च इंजन पे ठीक है, अभी हम स्मार्टफोन के मार्केट में एंट्री नहीं मारेंगे। और फिर साल 2014 में उन्होंने मोटरोला को एक चाइनीज कंपनी लेनोवो को बेच दिया। तो भाई अभी आप बोलोगे गूगल के तो फोन अभी भी आते हैं, नेक्सस है, पिक्सेल्स है, ये सब फोन के अभी भी आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मोटरोला को जब उन्होंने एक्वायर किया था, उसके सारे पेटेंट को ये खुद रख लिए थे और बाद में मोटरोला को भेजा था। और उसी पेटेंट को ये यूज करके काफी ज्यादा पार्टनरशिप करते हैं अलग अलग कंपनी से जो कि फोन बनाती है, और वही कंपनी से पार्टनरशिप करके गूगल अपने फोन लॉन्च करती है, जो कि अभी पिक्सेल्स या फिर आप नेक्सस के नाम से जानते हो। और अभी हाल ही में और न्यूज निकल के आई है कि गूगल ने यूयू के साथ भी पार्टनरशिप किया है, जहां पर जो पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उसका डेट इन्होंने निकाल दिया है 10 सितंबर को। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने वीडियो की मेन टॉपिक, इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर कि गूगल का बिजनेस मॉडल जो है वो कैसे काम करता है। तो इससे मुझे एक कोट याद आता है दोस्तों, जहां पे बोला जाता है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। वाह भाई वाह, क्या बात बोल दिया। तो मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट को ले रहे हो और उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हो, तो आप भाई कस्टमर नहीं हो, आप खुद एक प्रोडक्ट हो जो कि बेचे जा रहे हो किसी कंपनी के द्वारा। और भाई यहीं पे गूगल पैसे कमाता है। अब कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं एक फैक्ट और डाटा के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आप ध्यान से समझना। तो आप सभी को पता होगा कि गूगल एक सब्सिडियरी बिजनेस है अल्फाबेट की, और अल्फाबेट का जो 2020 के अंदर रेवेन्यू रहा है वो है लगभग $183 बिलियन का, जिसमें कि $147 बिलियन तो अकेले गूगल ने कमा के दिया है। और उसमें से गूगल का जो $147 बिलियन का रेवेन्यू रहा है 2020 के अंदर, उसमें से 80% ऑफ गूगल का जो रेवेन्यू है वो उनके एडसेंस के प्रोग्राम के थ्रू आया हुआ है। तो भाई गूगल जो इतना ज्यादा पैसे कमाता है अपने एडसेंस के थ्रू। अब भाई सभी को पता है कि गूगल किस तरह की एड्स चलाती है, तो वो चलाती है ऑनलाइन एड्स के थ्रू। अब ऑनलाइन एड्स में इतना ज्यादा पैसा क्यों है, ऑफलाइन एड्स में इतना पैसा कम क्यों है? तो सबसे पहले आप ऑफलाइन एड्स और ऑनलाइन एड्स के बीच का डिफरेंस जान लो। तो भाई ऑफलाइन एड्स आप कैसे रन कर सकते हो? टीवी के थ्रू कर सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो, रेडियो के थ्रू कर सकते हो, या फिर बिलबोर्ड के थ्रू कर सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा तो पॉम्पलेट वगैरह छपवा के बंटवा के कर सकते हो। जो कि बेसिकली क्या होता है इसमें कि मैनुअली एड्स चलाए जाते हैं वहां पे। आपने कई बार देखा होगा कि टीवी में कई बार जो एड्स होते हैं आपसे रिलेवेंस नहीं होते हैं, या आपको उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब बेसिकली कोई भी एड्स दिखा रहे हो टीवी वाले, और आप उस प्रोडक्ट को ना खरीदने वाले हो ना इसके बारे में सोचने वाले हो। तो इससे क्या होता है कि आपके कस्टमर का जो रिटेंशन होता है वो तो आपके प्रोडक्ट से हटता ही है, और साथ ही साथ कस्टमर आपके लॉयल भी नहीं रह पाते हैं। और वही अगर हम बात करें दूसरी तरफ ऑनलाइन एड्स की, तो भाई ऑनलाइन एड्स आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू रन कर सकते हो, वेबसाइट पे एड्स चला के कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, या फिर गूगल का जो सर्च इंजन है वहां पे टेक्स्ट एड जो चलते हैं उसके थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि गूगल आपका सारा डाटा जो रखता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गूगल आपको काफी ज्यादा कस्टमाइज्ड एड्स दिखाता है, जिससे कई बार ज्यादा चांस होता है कि आप उस प्रोडक्ट को जो गूगल एड्स के थ्रू आपको दिखाई जा रहे हैं आप उसको ले लो।
तो आई होप कि मैंने ये जो मिनी डिफरेंस बताया आपको ऑफलाइन एड्स और ऑनलाइन एड्स को लेकर आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गूगल के एडसेंस प्रोग्राम के ऊपर कि इनका जो एडसेंस वाला सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो गूगल का मेनली 4 स्ट्रीम होता है जहां पे ये एड्स दिखा के पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया उनके मोबाइल एप्स के थ्रू जहाँ पे एड्स दिखाते हैं। दूसरी हो गया इनका वेबसाइट के थ्रू। तीसरा हो गया यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। चौथा हो गया इनका सर्च एड जो कि इनका सर्च इंजन पे आता है जहाँ पे ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि इनका जो 4 स्ट्रीम है उसमें से 3 स्ट्रीम में ये रिवेन्यू शेयर मॉडल के ऊपर काम करते हैं जहाँ पे इनका जो मोबाइल एप्स होता है, वेबसाइट होता है, यूट्यूब होता है। तो यहाँ पे जो एड्स आपको दिखाए जाते हैं वहां पे वो पब्लिशर्स को भी पैसे देता है कुछ ना कुछ, और साथ साथ कुछ ना कुछ खुद भी रखता है। और अगर बात करें इनके सर्च इंजन की जो कि चौथा स्ट्रीम है इनका पैसे कमाने का एड्स के थ्रू, तो भाई यहाँ पे गूगल जो भी अर्न करता है वो सारा का सारा पैसा खुद ही रख लेते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझो कि इनका जो रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि है यूट्यूब, वेबसाइट और मोबाइल एप्स, यहाँ पे कैसे रेवेन्यू शेयर करते हैं और कैसे एडसेंस चलाते हैं यहाँ पे। इसके लिए मैंने पीछे ही बताया आपको कि गूगल के पास आपका सारा डाटा मौजूद है और गूगल आपको आपसे भी बेहतर तरीके से जानता है। तो भाई आप कहाँ पे जाते हो, गूगल की लोकेशन कौन किए हुए, आप क्या वीडियोस देखते हो, क्या देखना पसंद करते हो उनकी यूट्यूब पे, या फिर आप क्या सर्च करते हो, क्या देखना आपको ज्यादा पसंद है गूगल की सर्च इंजन पे आप जो भी सर्च करते हो, या फिर आप कहाँ घूमना पसंद करते हो उनके वो जो गूगल फोटोज में आप जो भी फोटोज या वीडियो सेव करते हो उससे, या फिर आप किससे बातें करते हो ईमेल के थ्रू, उनका जो जीमेल वाला प्लेटफॉर्म है उसको यूज करके। तो भाई ये सब का जो सर्विसेज ये देते हैं उनसे ये सारा डाटा कलेक्ट करते हैं आपका, और यही सब जो आपका डाटा है वो गूगल कलेक्ट करता है और आपका एक स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग प्रोफाइल जनरेट करता है, और उसी के बेसिस पे आपको वेबसाइट्स पे या फिर मोबाइल के एप्स पे या फिर यूट्यूब वीडियोस पे कई सारे आपको एड्स दिखाई जाते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा कई बार रिलेवेंस होते हैं। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो आपको कोई जूता लेने का मन किया, आपने ई कॉमर्स किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पे मैंने एक जूता सर्च किया और मुझे जूता लेना है, तो मैंने कुछ सर्च किया, मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने ऐप को बंद कर दिया और बेसिकली अपना मोबाइल चलाने लगा रेगुलरली बेसिस पे। और कुछ समय बाद आपको ये रियलाइज करने को मिलेगा कि आप जो भी एप्स यूज कर रहे हो या फिर आप मोबाइल के कोई फीड यूज कर रहे हो उस पर आपको दिखेगा कि भाई आपने ये प्रोडक्ट देखा था, आपको जाके लो, आपको ये ऑफर मिल रहा है, आपको ये ऑफर मिल रहा है, आप जाके इसको लो, जल्दी लो जल्दी लो। और यहीं पर जो गूगल आपको एकदम अच्छे से टारगेट करता है ताकि आप उस प्रोडक्ट को जल्दी से खरीदो और एडवर्टाइजर्स का पैसा वसूल हो उससे। और मैं बता दूं आपको कि एडवर्टाइजर्स जो कि अपने एड्स रन करते हैं गूगल पे, उनको जो सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है एड रन करने के लिए वो पड़ता है मोबाइल के एप्स पर। जैसे आप इसको भी एक एग्जांपल से समझो कि आपने मान लो कोई यूट्यूब की वीडियोस देखी और आपने यूट्यूब पे कई सारे फीड स्क्रॉल करते गए, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप कई सारी अनरिलेवेंट वीडियो भी देख लिया करते हो। जैसे मान लो जगह थंबनेल अगर बेटर लगा तो आपने उस वीडियो को भी क्लिक कर दिया और देखने लग गए। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ एप्स को लेकर के, तो आप इसको भी एक एग्जांपल से समझो जहां पे अगर मैंने आपको बोला कि आप भाई डिस्ट्रिक्ट का मेरा ऐप है, आप उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, आपको ये चीज मिल जाएगा, तो आप भाई इसको क्यों डाउनलोड करोगे जब तक आप मुझे नहीं जानोगे, मैं क्या सर्विसेज देता हूँ वो नहीं जानोगे, या फिर मेरी जो ऐप है आपको किस तरह की वैल्यू ऐड करेगी आपकी लाइफ में। तो अगर ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा और या फिर आप मुझे नहीं जानोगे कि ये बंदा क्या करता है, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर ये अपने ऐप के थ्रू मुझे क्या करवाना चाहता है, या फिर किस तरह का ये सर्विस वैल्यू ऐड करेगा मेरी लाइफ में, तब तक आप उस ऐप को डाउनलोड नहीं करोगे। तो जब भी कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ऐप को डाउनलोड करता है तो वो उस ऐप के लिए एकदम लॉयल कस्टमर बन जाता है। और यही रीजन होता है कि यूट्यूब पे एड्स जो चलाए जाते हैं एडवर्टाइजर्स के द्वारा, और वही अगर दूसरी कंपेयर में बात करें तो जो ऐप पे जो एड्स दिखाए जाते हैं वो महंगे पड़ते हैं एडवर्टाइजर्स को। तो ये हमने बात कर लिया इनका रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर ये एप्स के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए या फिर यूट्यूब वीडियोस के जरिए एड्स दिखा के पैसे कमाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनका अकेले का बिजनेस जहां पे सर्च इंजन के थ्रू ये पूरा का पूरा पैसा जो है खुद से कमाते हैं। वो कैसे काम करता है, तो भाई यहाँ पर जो 4 लोगों का काम होता है जहां पर 3 लोग काम करते हैं और वो चौथे के जरिए पैसे कमाते हैं। जहाँ पे चौथा कौन है, तो वो है कस्टमर्स या फिर विजिटर्स, हम जैसे विजिटर्स। तो भाई गूगल के सर्च इंजन पे जो एड्स दिखाया जाता है वहां पे कीवर्ड से रिलेटेड बिडिंग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी एडवर्टाइजर्स और उसको अपना ऐड दिखाना है तो वो उसी पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू अपना एड्स रन करता है और उसी कीवर्ड पे जो है बिडिंग लगती है और जो मैक्सिमम पॉसिबल इनकम होता है वो गूगल को मिलता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो वहां पे जो बिडिंग लगती है जो सबसे ज्यादा बिडिंग करता है उसका जो रिजल्ट होता है वो गूगल के टॉप रिजल्ट में शो करता है। जैसे मैंने मान लो एक चीप होटल सर्च किया कि मेरे बगल में चीप होटल कौन सा है, तो मेरे सामने काफी सारे रिलेवेंस वगैरह एड्स के थ्रू कई सारे सर्च रिजल्ट्स आ गए और ऊपर भी सबसे जो टॉप पर दिखा, इसका मतलब ये समझ लो उसने सबसे ज्यादा पैसे पे किए होंगे। और भाई यहाँ गूगल ने क्या किया, तो गूगल तो भाई सारे एडवर्टाइजर से लगभग पैसा लिया और जिसका बिडिंग सबसे ज्यादा पहुंचा तो उसका वो रिजल्ट टॉप पे दिखाने लग गया गूगल। तो भाई अब आप बोलोगे कि इसे सारा का सारा फायदा तो गूगल को मिला, एडवर्टाइजर्स को क्या मिला जो कि अपना एड्स रन करवा रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको तो कि गूगल ने इसके लिए 2 टाइप्स निकाले हैं जहां पे गूगल बोलता है कि एडवर्टाइजर जो भी अपना ऐड रन करते हैं उनको 2 तरह से पैसे देने होंगे और 2 तरह से उनको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले की बात करें तो वो हो गया कॉस्ट पर इंप्रेशन के हिसाब से और दूसरा हो गया कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से। तो ये कैसे काम करता है, तो भाई ये कॉस्ट पर इंप्रेशन ऐसे काम करता है जैसे मान लो मेरी कोई नई वेबसाइट मैंने बनाई है और उस पर कोई भी ट्रैफिक वगैरह नहीं आता, मतलब कोई भी इंडिविजुअल्स उस पर नहीं आते हैं और मैं उस पर ऐड रन कर रहा हूँ ताकि विजिटर उस पर आए
और मैंने हायर बिडिंग की है और गूगल पे वो टॉप रिजल्ट्स पे आ रही है, तो कोई भी यूजर जब उसको देखेगा वेबसाइट को तो उसको वो ओपन करेगा और उसी के थ्रू कोई भी जब ट्रैफिक आएगा तो उसी के हिसाब से गूगल जो है पैसे चार्ज करता है मुझसे। अब भाई इनका जो कॉस्ट पर क्लिक वाला फॉर्म है वो ऐसे काम करता है, जैसे मान लो मैं ही एक एडवर्टाइजर हूँ और मेरी वेबसाइट इधर टॉप पे रैंक कर रही है क्योंकि मैंने हायर बिडिंग की है इसके लिए, और टॉप पे रैंक कर रही है, यूजर ने उसको खोला और उसके अंदर जो भी एड्स दिखाए जा रहे हैं अगर यूजर ने उस पर क्लिक किया तो उसी क्लिक के गूगल पैसे चार्ज करेगा मुझसे। और तो और गूगल का यहाँ पर ये भी कहना है कि कॉस्ट पर इंप्रेशन हो चाहे कॉस्ट पर क्लिक हो, अगर यूजर उस पर क्लिक करता है या चाहे आपके एड्स पे हो या फिर आपके वेबसाइट पे हो तभी आप मुझे पैसे दो, वरना मुझे पैसे मत दो। तो भाई इस तरह से भी ये होता है, गूगल का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, टारगेट ऑडियंस को अपने जो एडवर्टाइजर्स है वो रीच कर पाते हैं। तो भाई एक तरफ हो गया एडवर्टाइजर्स जहाँ पर उन्होंने अपने एड्स रन करने के लिए गूगल को पैसे दिए, और क्या होता है कि गूगल कई बार खुद पैसा रख लेता है सारा जो कि सर्च इंजन के थ्रू आता है। और दूसरी तरफ बात करें उनके शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरफ, तो उनका जो भी वेबसाइट या यूट्यूब या फिर मोबाइल ऐप्स के थ्रू जो भी रेवेन्यू आता है वो शेयर बेसिस पे पब्लिशर्स और डेवलपर्स के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, तो वो है गूगल। अब भाई सारे इकोसिस्टम को वही कंट्रोल करते हैं तो पैसा कौन कमाएगा, ऑब्वियसली गूगल ही कमाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई एडवर्टाइजर हो जो कि एड्स रन करवाना चाहते हो गूगल के थ्रू, तो आपको जो मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड मिलेंगे गूगल के सर्च इंजन के लिए वो है इंश्योरेंस से लेकर, लोन से लेकर, क्रेडिट से लेकर या फिर ट्रेडिंग से लेकर या फिर सॉफ्टवेयर से लेकर। तो ये सब जो मेनली कीवर्ड्स है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है गूगल के कीवर्ड सर्च इंजन के लिए। और भाई गूगल का अब तक का रिकॉर्ड है कि इनका जो मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड है इंश्योरेंस, तो भाई इंश्योरेंस में इन्होंने अब तक में सबसे ज्यादा पैसे कमाए जहां पर इन्होंने पर क्लिक के लिए $54.91 चार्ज किया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं अगर आपको एड्स रन करने हैं तो आप 5 सेंट से बिडिंग स्टार्ट कर सकते हो, 5 सेंट बोले तो 3.71 रुपीज, और आपका जो हायर बिडिंग हो सकता है वो $50 तक हो सकता है। लेकिन ये कोई हायर लिमिट नहीं है, आप इससे ऊपर भी जा सकते हो। जहां पर हमने बात की इंश्योरेंस के बारे में तो भाई वो $54.91 तक टच कर चुका है। तो यही कारण है कि गूगल का जो 80% ऑफ रेवेन्यू आता है उनके एडसेंस प्रोग्राम के थ्रू आता है। और अगर हम बात करें उनके बचे हुए 20% की, तो भाई उनका जो 20% आता है वो उनके अदर स्ट्रीम से आता है। जैसे कि अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो आपने यूट्यूब पे कई बार पॉपअप्स देखा होगा जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप यूट्यूब का प्रीमियम ले लो और उसके लिए कुछ पैसे दे दो यूट्यूब वालों को, और उसके बाद क्या होगा कि आपको एड्स वगैरह नहीं दिखाए जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें इनके अगले स्ट्रीम की, तो आप सभी को पता होगा कि गूगल का जो ड्राइव है वो आपको 15 GB तक की फ्री स्टोरेज देता है, और अगर आपको उसकी स्टोरेज बढ़ानी है तो आपको बेसिकली पेमेंट करना होगा गूगल को, और उसके बाद वो आपके स्टोरेज को बढ़ा देंगे। तो यहाँ से उनका जो गूगल क्लाउड वाला बिजनेस है वो काफी अच्छा चलता है। तो भाई ये हो गया कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस गूगल के बिजनेस मॉडल के ऊपर। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ साथ ये भी कमेंट करके बताओ कि गूगल का जो बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, आपको कितना समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी है और पसंद आई है तो आप इसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो। बेसिकली मैं बोलता तो नहीं हूँ सब्सक्राइब का बटन ज्यादातर दबाने के लिए, लेकिन आप दबा दो ताकि हमारे फ्यूचर के जितने भी अपडेट्स आए आपको सबसे पहले मिल सके। और आप कमेंट करके ये भी बताओ कि अगली केस स्टडी या अगली बिजनेस मॉडल आप किस स्टार्टअप या किस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहो, संतुष्ट रहो, तंदुरुस्त रहो। गुड बाय, जय हिंद।